हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज की वीडियो दराज सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दराज एड्स का जो न्यू एंड अपडेटेड वर्जन है उसको किस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ सेलर। उसमें कौन कौन से न्यू अभी फीचर्स आ चुके हैं, कितनी किस्म के कंपेन के ऑप्शंस आपके पास हैं, यानी कि कितनी किस्म की डिफरेंट जो कंपेन्स हैं आप वो रन कर सकते हैं उस सिस्टम के थ्रू। उसमें टॉपअप किस तरीके से होता है और इंटरफेस से सारी जो एनालिटिक्स हैं वो किस तरीके से देखते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दराज एड्स के न्यू एंड अपडेटेड वर्जन को देखने के लिए सिंपली आपको अपने सेलर सेंटर में लॉगिन कर लेना है, जैसा कि आप अभी मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं एक सेलर सेंटर में लॉगिन हूँ। सेलर सेंटर में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे देखें एक नेविगेशनल मेन्यू मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको मार्केटिंग सेंटर पर क्लिक करना है। ये देखें थर्ड नंबर पर जो है ना ये ऑप्शन है मार्केटिंग सेंटर, और उसके बाद मार्केटिंग सोल्यूशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप मार्केटिंग सॉल्यूशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दराज का न्यू एंड अपडेटेड वर्जन जो है दराज एड्स का वो सामने आ जाएगा। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी और बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे। अब इस न्यू एंड अपडेटेड वर्जन में बहुत ही ज़्यादा एडवांस ऑप्शन है, एआई को इंटीग्रेट कर दिया गया है, और ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं भी शेयर करूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किस तरीके से आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने इस विंडो में यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं। यहाँ पर ये आप टॉप पर अगर देखें कि सबसे पहले ओवरव्यू है, उसके बाद प्रोडक्ट एड्स हैं, फिर एड परफॉर्मेंस है, अकाउंट सेटिंग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के अंदर वन बाय वन हम जाएंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि इस अकाउंट में रियल में एड्स चल रही हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 एड्स एक्टिव है, यहाँ पर ये टुडे स्पेंड दिखा रहा है और सारी चीज़ें आपके सामने ये यहाँ पर दिख रही हैं। तो आप इस एड अकाउंट के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह का दराज के रिलेटेड कंटेंट जो है वो अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दराज एड्स के न्यू एंड अपडेटेड वर्जन में के इंटरफेस में आ चुके हैं। मार्केटिंग सोल्यूशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ओवरव्यू आ जाता है। ठीक है, ओवरव्यू में आपके पास ये देखें यहाँ पर जो टुडे परफॉर्मेंस है वो आ जाएगी, जैसे कि टोटल स्पेंड कितना हुआ, आपकी टोटल कंपेन्स यहाँ, यानी कि यहाँ पर इस इंटरफेस पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है सिवाय इस ऑप्शन के जो यहाँ पर राइट साइड पे है अकाउंट बैलेंस का। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने अकाउंट को टॉप अप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपने अकाउंट को टॉप अप किस तरह करेंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरव्यू में आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे हम ओवरव्यू के सेक्शन में है। एक तो आप कुछ डाटा देख सकते हैं इस सेक्शन से। ठीक है, जैसे कि एड्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कंपेन्स की समरी देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके डिटेल देख लेंगे। और सेकंड चीज़ जो हम कर सकते हैं इस इंटरफेस के थ्रू, जब हम ओवरव्यू वाले सेक्शन में हैं अपने दराज एड्स के अपडेटेड वर्जन में, तो वो है टॉपअप का ऑप्शन। यानी कि अगर आपको अपने अकाउंट को टॉपअप करना है तो आपको ओवरव्यू वाला जो अपना सेक्शन है इंटरफेस का वहाँ पर रहना है और टॉपअप के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, टॉपअप में अब आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक मैनुअल टॉपअप और एक ऑटो टॉपअप। ठीक है, तो रेकमेंडेड ये है कि आप ऑटो टॉपअप करें, लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मैनुअल को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी ओवर बजटिंग ना हो जाए। ठीक है, तो अब अगर आपको मैनुअल करना है तो आप यहाँ पर मैनुअली कोई भी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये आपको करके दिखाता हूँ, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपया, जो भी आप अमाउंट करेंगे उस हिसाब से यहाँ से आप अपने अकाउंट को टॉप अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई मैनुअल अमाउंट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको करके दिखा सकता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर इनमें से किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पर अमाउंट मैनुअली एंटर कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1,500 रुपीज़, क्योंकि इसका कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, या चले 2,000 कर देता हूँ, 2,000 का भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर करने के बाद उसके बाद ये आपको कुछ टैक्स डालेगा 15% वैट का। ठीक है, जैसे कि अब 2,000 रुपये का हमने टॉपअप परचेज करना था तो, लेकिन हमें ये 2,300 रुपये में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि आपने पेमेंट मेथड कहाँ से यूज़ करना है। एज ऑफ नाउ सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है स्टोर अर्निंग्स, तो आपको स्टोर अर्निंग के ऊपर क्लिक करके टॉपअप कर देना है। ठीक है, आपके सामने ही मैंने लाइव अपने अकाउंट को टॉपअप करके दिखा दिया मैनुअली, लेकिन इस अकाउंट के ऊपर ऑटो टॉपअप एक्टिवेटेड है। ठीक है, मैं इसको जो इंटरफेस है इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख लें कि हमारा जो अकाउंट है वो एक्चुअली में उसमें 2,000 रुपये ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो 1,000 रुपये पहले बैलेंस था, अब 3,000 रुपये समथिंग हो चुका है। ठीक है, तो ये आपने तरीका देख लिया मैनुअल टॉपअप का। लेकिन
अगर आपने हफ्ता 10 दिन 15 दिन एड्स चलाकर अपना हाथ सीधा कर लिया, सारी चीज़ें समझ ली हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑटो टॉपअप पे आ जाएं। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी एड्स कभी भी जो है ना स्टॉप नहीं होंगी। क्योंकि ऐसा होता है कि समटाइम्स आपने 1,000 2,000 रुपये का टॉपअप किया, रात के किसी टाइम में आपकी एड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने शुरू हो जाती हैं, उसमें आपको ऑर्डर्स अच्छे आते हैं और फ़ौरन ही आपका अकाउंट बैलेंस ज़ीरो हो जाता है और नेक्स्ट डे फिर आप उसको देखते हैं कि ओहो ये मेरी एड स्टॉप हो गई है, तो मैं इसको टॉपअप कर दूं। फिर आप जब दोबारा से टॉपअप करते हैं फिर वो एड्स जो है ना लर्निंग फेज में जाती हैं और फिर वो सारा प्रोसेस एक चलता है। तो इससे आपकी एड की क्रेडिबिलिटी और जो रिजल्ट्स हैं वो मुतासिर होते हैं। तो आप ऑटो टॉपअप को ही हमेशा सेलेक्ट करें। ऑटो टॉपअप में क्या होगा कि आपका बेल आप यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर इस पे ऑफ करना चाहता हूँ ऑटो टॉपअप को, तो यहाँ पर मैं ऑफ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ऑन है तो मैं इसको ऑन ही अगेन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने ऑप्शन आ गए कि ऑप्शन 1 मेरे पास ये है कि कंडीशन मैं ये रखता हूँ व्हेन टॉपअप क्रेडिट बैलेंस फॉल्स बिलो 500, यानी कि 500 यहाँ पर मैंने एंटर किया है। यहाँ पर मैं कोई भी अमाउंट कर सकता हूँ। इसका बेसिकली मकसद ये है कि यहाँ पर जो अमाउंट लिखी हुई है जब बैलेंस इससे नीचे चला जाएगा ना तो खुद ही से ऑटो टॉपअप हो जाएगा और वो कितना होगा वो भी मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1,000 रुपया डिफाइन कर दिया कि जैसे ही 500 से नीचे बैलेंस जाए आप 1,000 रुपया ऑटो टॉपअप उस पर कर दो, ठीक है। इसको मैं अगेन से अपडेट कर देता हूँ ताकि मेरे इस अकाउंट पे ऑटो टॉपअप लगा रहे। हमने अब इस अकाउंट पे ऑटो टॉपअप भी कर लिया और मैनुअल टॉपअप भी कर लिया, ठीक है। तो अब हमने ओवरव्यू के सेक्शन को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है ये देखें प्रोडक्ट एड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर माउस को मैंने थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना था अपने जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें मैं करना भूल गया, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके प्रोमिनेंट कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर हूँ मैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ ओवरव्यू में था, अब मैं यहाँ प्रोडक्ट एड्स में आ जाता हूँ। प्रोडक्ट एड्स में मैं जैसे ही आता हूँ, ओवरव्यू को हमने समझ लिया क्या क्या ऑप्शंस थे वहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मैं प्रोडक्ट एड्स में आता हूँ तो यहाँ पर अब एक्चुअली मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि मैं अपनी कैंपेन क्रिएट कर सकूँ, मैं अपनी फर्स्ट कैंपेन क्रिएट कर सकूँ या सेकंड थर्ड जो भी नंबर है मेरी कैंपेन का, जो भी कैंपेन है वो यहाँ प्रोडक्ट एड्स से ही क्रिएट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सिस्टम 3 ऑप्शंस दिखा रहा है कि आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ टाइप अपनी कैंपेन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन है ऑटोमेटेड, सेकंड वन है प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और थर्ड वन है मैनुअल। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा आप जल्दी से समझ लें कि ऑटोमेटेड में एआई को इंटीग्रेट किया है दराज के सिस्टम में। इसको जब आप क्रिएट करते हैं, ये वाली कैंपेन आप जब क्रिएट करते हैं तो सिस्टम खुद ही से देखता है कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको मैं प्रमोट करूंगा तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि वो सब प्रोडक्ट्स को टेस्ट करता है, उनमें से जो अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं आपके पूरे सेलर सेंटर में जितनी भी प्रोडक्ट लिस्टेड होती हैं उन सबको प्रमोट करता है और देखता है कि किन के रिजल्ट्स अच्छे हैं और जिनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं उन पे ज़्यादा बजट स्पेंड करके उनको ऑटोमेटिकली प्रमोट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जैसे ही मैं ऑटोमेटेड ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पर प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के नीचे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ या इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है। मैनुअल वाले के ऊपर भी क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये मुझे क्रिएट का ऑप्शन नहीं दे रहा, बल्कि ऑटोमेटेड के ऊपर जैसे ही मैं अपना माउस लेकर आता हूँ मुझे ये मैनेजमेंट का ऑप्शन दे रहा है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आप अपने सेलर सेंटर में एक ही ऑटोमेटेड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर लें। अगर हम बात करें स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक टाइप की प्रोडक्ट को जो प्रमोट करने के लिए कैंपेन है हमारे पास ये इसकी या मैनुअल की, तो इसमें हम मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम एक सेट बना सकते हैं, जैसे कि ये प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में हम जाकर एक ऐड बना सकते हैं जिसमें हम एक कैटेगरी की प्रोडक्ट्स डालें, दूसरी एक ऐड बना सकते हैं जिसमें हम दूसरी किसी कैटेगरी की प्रोडक्ट बना लें, और मैनुअल वाले में भी जाके हम मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऑटोमेटेड में हम सिर्फ एक ऐड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने आज से पहले ऑटोमेटेड ऐड नहीं क्रिएट की तो आपके पास यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आएगा, लेकिन क्योंकि मैंने इस अकाउंट पे ऑलरेडी ऑटोमेटेड कैंपेन्स को क्रिएट किया हुआ है तो मेरे पास यहाँ पर मैनेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं जिस तरह से मैनेजमेंट पे क्लिक कर रहा हूं, अगर आप ऑटोमेटेड कैंपेन बनाना चाहते हैं, ठीक है, ऑटोमेटेड कैंपेन का मैंने आपको सारा सिनेरियो भी बता दिया। अभी जो अगली 2 टाइप्स हैं उनको मैं आपको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप ऑटोमेटेड को समझ लें कि मैंने बता दिया कि इसमें आपको सिस्टम खुद से गाइड करेगा
कि कौन सी प्रोडक्ट्स को प्रमोट होना चाहिए, किस पे कितना बजट लगना चाहिए और सारी चीज़ें वो खुद से देखेगा। ठीक है, अब मैं मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ, आपको इसी तरीके से क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद एक सिंपल सा आपके सामने एक जो है फॉर्मेट आ जाएगा, उसको आपको देखना है, सारी चीज़ें फिल आउट करनी है और आपकी ये कैंपेन रन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप इस कैंपेन के मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि किस प्रोडक्ट को इसने कितना प्रमोट किया, लास्ट 30 डेज में इसने कितना स्पेंड किया, 7 डेज में कितना किया, 15 डेज में इस पूरी कैंपेन ने बेसिकली जो आपने कैंपेन ये क्रिएट की है ऑटोमेटेड, इसने कितना किया स्पेंड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको किसी और सेलर सेंटर पे ले जाकर जहाँ पर ऑटोमेटेड कैंपेन अभी क्रिएट नहीं हुई वहाँ पर क्रिएट भी करके दिखा देता हूँ, ताकि उसके बाद हम स्पेसिफिक और मैनुअल वाली टाइप है ना जो, उसको भी देख लें। तो मैं यहाँ पर एक सेलर सेंटर और लॉगिन करता हूँ और वहाँ पर मैं मार्केटिंग सेंटर में जाता हूँ। ठीक है, सेम वही प्रोसेस, मार्केटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप हर चीज़ देख लें। अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपेन अपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं या आपने फर्स्ट कैंपेन क्रिएट करनी है तो आप वो सारा प्रोसेस भी देख लें, चीज़ें समझने के साथ साथ कि भाई वो काम कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, मुझे कह रहा है कि टॉपअप करो, क्योंकि अब इस अकाउंट पे हम एड्स नहीं रन कर रहे, तो ये यहाँ पर मुझे टॉपअप करने का कह रहा है। ये देखें, अब ये बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट है। ये आप लोगों के लिए, अगर आपने एड्स अभी रन नहीं किए, सिस्टम को यूज़ नहीं किया, तो बहुत ज़बरदस्त अब यहाँ से आपको सीखने मिलेगा। ये देखें, यहाँ पर ये ऑटोमेटेड आ गया, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आ गया, मैनुअल आ गया। अब आपने अगर आज से पहले कोई कैंपेन नहीं क्रिएट की तो मेरे पास देखें, पहले वाले सेलर सेंटर में क्या आ रहा था, मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने बताया कि ऑटोमेटेड कैंपेन सिर्फ एक बार ही बनती है और एक ही बनती है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर मैनेजमेंट पे मैंने क्लिक किया था, यहाँ पे अब आप करेंगे क्रिएट के ऊपर। ठीक है, क्रिएट के ऊपर यहाँ पर आप अपनी कैंपेन का जो टोटल बजट है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये देखें, मैक्सिमम बिड प्राइस भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसको ऐसे ही ऑटो पर रहने दें। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन ऑप्शंस आप देख लें कि आप यहाँ पर क्लिक की कोई मतलब डाल सकते हैं कि यार मुझे एक रुपये से ऊपर कोई क्लिक ना पड़े, 2 रुपये से ऊपर ना पड़े, 3 रुपये से ऊपर ना पड़े, इस किस्म की आप सेटिंग्स डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको अनचेक ही रहने दें एंड लेट द सिस्टम डिसाइड कि क्या चीज़ें किस तरीके से चलेंगी, क्योंकि इस एड कैंपेन का मकसद ही ये है कि हम एआई के थ्रू ये सारी चीज़ें करें और एआई को करने दें। ठीक है, यहाँ से आप अपनी कैंपेन का जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ टेस्ट कैंपेन। ठीक है, टेस्ट कैंपेन कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद ड्यूरेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑलवेज ऑन है, मैं इसको ही रहने देता हूँ। और इसके अलावा आप देखें, यहाँ पर ये ऑप्शन है कि आप कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं। लाइक आपके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटेड कैंपेन जब भी आप क्रिएट करेंगे तो फिर सेलर सेंटर में आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी प्रमोट होंगी। एआई उनको एनालाइज करेगा कि किस प्रोडक्ट को कितना प्रमोट करना है, कितना स्पेंड करना है, और उसकी कोशिश ये होगी कि बेटर रिजल्ट्स लेके आए जाएं। ठीक है, और एक्चुअल में होता भी ऐसे ही है कि ऑटोमेटेड कैंपेन से अभी तक मैंने जितना इस पर काम किया है बेटर रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको लगता है कि मुझे इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, वो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि जिनका सीज़न जा चुका है, तो अब आपको पता है कि यार अब इस टाइम पे इनको प्रमोट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं, या कोई भी आपकी रीज़न है। जैसे कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैं कहता हूँ यार इस कैंपेन के ऊपर जो है ना ये प्रोडक्ट ना हो प्रमोट। ठीक है, बाकी सारी प्रोडक्ट्स मेरे जितनी भी स्टोर पर एक्टिव हैं वो हो प्रमोट, लेकिन ये वाली ना हो और ये वाली ना हो और ये वाली ना हो। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करके इसको ओके कर सकता हूँ, सबमिट कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है क्रिएट माई कैंपेन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी कैंपेन क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर वापस से जाता हूँ अपने ओवरव्यू वाले सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको प्रोडक्ट एड्स के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर अगेन आपको मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल गया, आपको क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं अब मिल रहा। अब आपको जो भी करना है उसी जो कैंपेन को आपने क्रिएट किया हुआ है उसी में ही जाकर करना है, चाहे वो डेली की बजटिंग है
या उसमें कोई प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड करना है, कुछ भी करना है, आपको इधर से जाके मैनेज करना है। ठीक है, सिंपल ये है। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे देखें, ये आ गया कैंपेन। अब लेकिन क्योंकि इसमें ये कैंपेन रन नहीं होगी, क्योंकि ना ही इसमें ऐड अकाउंट में कोई पैसे पड़े हैं और ना ही मैंने इस कैंपेन को चलाना है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ या क्लोज कर देता हूँ। लेकिन आपने देख लिया कि किस तरीके से आप अपना ऑटोमेटेड फर्स्ट कैंपेन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स वाली टाइप पर और मैनुअल वाली पर। ये बेसिकली तीनों टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप आपने कैसे डिसाइड करनी है कि आपका गोल क्या है। ठीक है, अगर आपका गोल है कि भाई मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से जो अच्छा मतलब जिसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है वो उतना ज़्यादा प्रमोट होता जाए, आपका अगर ये गोल है तो आप ऑटोमेटेड कर लेंगे। लेकिन अगर आपका ये गोल है कि यार मुझे ये स्पेसिफिक टाइप के ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी को ही प्रमोट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर ये प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स वाली कैंपेन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, बिगिनर्स के लिए रेकमेंडेड है कि आप ऑटोमेटेड वाली को देखें। ठीक है, सिर्फ ऑटोमेटेड वाली से स्टार्ट कर लें, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद क्योंकि सबसे पहले आप ऑटोमेटेड करेंगे, उससे ही आपको डाटा मिलेगा और उसी से प्रोडक्ट्स, अब फॉर एग्जांपल आपने ऑटोमेटेड कैंपेन चलाई 25 प्रोडक्ट्स के ऊपर या 50 पे, जितने भी आपके स्टोर पे प्रोडक्ट्स थे, उनमें से 10 प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको आप फिर अगेन लेके जा सकते हैं प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स वाली कैटेगरी में। वहां पर जाकर आप अलग से न्यू अपनी एक कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि आपने ये चीज़ अपनी ऑटोमेटेड कैंपेन से टेस्ट कर ली कि यार ये 10 प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनके ऊपर ज़्यादा बजट स्पेंड करूं और एक से ज़ायद इसके ऊपर मैं प्रमोशंस रन करूं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप एक ही कैंपेन के थ्रू एक प्रोडक्ट को प्रमोट करें, आप मल्टीपल कैंपेन्स के थ्रू भी अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, जिसको हम देखेंगे मैनुअल वाले को जब हम डिस्कस करेंगे कि मैनुअल में हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल इसको लॉग आउट करूंगा इस सेलर सेंटर को और वापस से चला जाऊंगा अपने पुराने वाले सेलर सेंटर में, क्योंकि अब आप ऑटोमेटेड जो कैंपेन है वो बनाना सीख चुके हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हम एक ऐसे अकाउंट पे आपके साथ चीज़ें शेयर करें जिस पर ऑलरेडी कैंपेन्स चल रही हैं, डाटा मौजूद है, ताकि आप लाइव चीज़ें देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वापस से उस सेलर सेंटर में आ चुका हूँ। मार्केटिंग सॉल्यूशंस में जाऊँगा। मार्केटिंग सॉल्यूशंस में जाने के बाद मैं प्रोडक्ट एड्स पे क्लिक करूँगा। ठीक है, प्रोडक्ट एड्स पे मैं क्लिक करूँगा तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने दूसरी टाइप है प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अगर आप इसके नीचे जो दराज ने चीज़ें मेंशन की हैं उसको भी पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो टाइप ऑफ कैंपेन है इसका जो गोल है वो क्या है। यानी कि यहाँ पर ये मेंशन है कि प्रमोट सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ओनली, ऑटो ऑप्टिमाइजेशन टू गेट मोर सेल्स। जो मैंने आपसे बात की ही पहले कि अगर आप ऑटोमेटेड कैंपेन चलाते हैं और उसमें देखते हैं कि यार ये कोई 4-5-6 प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उनको ऑटोमेटेड में तो परफॉर्म होने ही देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाली कैंपेन में आके, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में आप जितनी मर्जी कैंपेन्स बनाएं, जितने मर्जी प्रोडक्ट्स उसमें डालें, चाहे एक प्रोडक्ट डालकर उसमें आप एक कैंपेन बना दें, दूसरी में दूसरा डाल के बना दें, जो मर्जी करें वो आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे कि अब आप इस अकाउंट पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा कैंपेन्स चल रही हैं, ये देखें। तो यहाँ पर ये कैंपेन भी बता रहा है कि ये ऑटोमेटेड कैंपेन है, ये उसके बाद कोई दूसरी कैंपेन है, ये मैनुअल कैंपेन है, ये भी मैनुअल कैंपेन है, ये मैनुअल कैंपेन है। तो इस तरीके से मल्टीपल कैंपेन्स बन सकती हैं। अब हम प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाली कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें, अब आपके सामने एक बार से फिर से देख लें मैंने क्या किया है। प्रोडक्ट एड्स में आने के बाद आपने ऑटोमेटेड देख ली, अब आपको करनी है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करना चाहते हैं, आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। अब आप मान लें कि आप इसमें सिर्फ अपनी कोई 2-3 प्रोडक्ट्स या एक ही प्रोडक्ट इसमें इस ऐड में एक न्यू आप ऐड कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपके ऑटोमेटेड में भी ऐड में भी प्रोडक्ट थी, वहाँ से आपने देखा कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप इसके लिए एक न्यू कैंपेन बना लेते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स वाली कैंपेन टाइप में जाके। वहाँ पर आप इसका डेली बजट 2000 रुपीज़ सेट करते हैं। उसके बाद
आप यहाँ पर भी कुछ और वही जो मैंने बात आपको की थी कि आप मैक्सिमम बिड प्राइस बता सकते हैं कि यार पर क्लिक मुझे इससे ज़्यादा ना पड़े, ठीक है, तो वो आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग में आप अगर न्यू कंपेन है तो ये चीज़ अनचेक कर दें और सिस्टम को डिसाइड करने दें, ठीक है। और इसके बाद ये देखें यहाँ पर ये आपकी प्रोडक्ट को एनालाइज करके कुछ टिप भी आपको दे रहा है कि ऑन एन एवरेज यू नीड 89 क्लिक्स टू गेट वन ऑर्डर, ठीक है। तो ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार मेरी प्रोडक्ट पर 100 क्लिक्स आएंगे तो एक ऑर्डर आएगा, दो ऑर्डर आएगा, ये सिस्टम आपको खुद ही से एनालाइज करके बता देगा। फिर आप यहाँ पर देखें मैक्सिमम बिड प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप मान लें कि अगर आपको सिस्टम ये बता रहा है कि ऑन एन एवरेज 100 क्लिक्स के ऊपर आपके प्रोडक्ट के ऊपर 5 ऑर्डर आएंगे या 2 ऑर्डर्स आएंगे, लेट से 2 ऑर्डर्स आएंगे, तो आप यहाँ पर ₹1 मैक्सिमम बिड प्राइस सेट कर सकते हैं, ठीक है, लेट से। तो उसमें क्या होगा कि 100 क्लिक्स आपको कितने में कॉस्ट करेंगे, ₹100 में, ठीक है। अब आपको 2 ऑर्डर्स आ रहे हैं ₹100 स्पेंड करके। अब अगर आपको 2 ऑर्डर्स में से 300 या 400 रुपया बचता है, यानी कि आपका प्रॉफिट है, तो आप उसमें से ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेंगे कि यार आराम से कौन से 2 ऑर्डर्स में से मुझे 500 रुपया बच जाएगा, 100 रुपया मेरा ऐड पे स्पेंड हो जाएगा, तो मेरे लिए ये कंपेन जो है ना बेनिफिशियल हो जाएगी। तो यहाँ से ये कुछ सेटिंग्स के थ्रू आप चीज़ों को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर बिगिनर्स आई रेकमेंड यू कि आप इसको अनचेक कर दें अनटिल एंड अनलेस आपके पास डाटा ना आ जाए। जब आपके पास डाटा आएगा, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, कि जो आपने कंपेन्स क्रिएट की हुई हैं या करेंगे, उनका डाटा आपने कहाँ से देखना है, किस तरीके से आपने उस डाटे को एनालाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें कर लेंगे आप। उसके बाद आप यहाँ पर ये देखें बेसिक सेटिंग्स में आप कंपेन का नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको टेस्ट, ठीक है, सबमिट कर दूंगा। ड्यूरेशन कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन पर रहने दे सकते हैं या इसकी कोई एक ड्यूरेशन कर सकते हैं। प्लेसमेंट, सर्च रिजल्ट पेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है कि हम प्लेसमेंट्स को भी चूज कर सकें। प्लेसमेंट्स का मतलब है कि कहाँ कहाँ पर आपका ऐड शो होगा, ठीक है। तो जब इसके ऊपर कोई अपडेट होगी सिस्टम की तो तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि हम इसको चेंज ही नहीं कर सकते, एडिट ही नहीं कर सकते, तो अभी के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ के सबमिट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये देखें ये आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स वाली जो कंपेन है ना वो बन गई, ठीक है। अब इस तरीके से आप अपनी जितनी मर्जी कंपेन्स क्रिएट करते जाएं, चाहे एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल कंपेन्स में आप डाल दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं टेस्ट एंड टेस्टिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, जब आप ये एड्स क्रिएट कर देते हैं तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट किस तरीके से परफॉर्म करता है, किस तरीके से सिस्टम में चीज़ें होती हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो मैं ये भी आपको समझा देता हूँ कि देखें, ये देखें, आप दराज.pk पे जाएं। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चल रही है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई कस्टमर आकर लिखता है फॉर एग्जांपल टी शर्ट फॉर मैन, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ वो सर्च करता है, टी शर्ट फॉर मैन सर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी प्रोडक्ट भी टी शर्ट है और आप भी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर एड्स रन कर रहे हैं, हर चीज़ आपने इस तरीके से जिस तरह से मैंने आपको समझाई वो आप कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो सर्च रिजल्ट है इसमें आपका प्रोडक्ट भी शो होगा मल्टीपल कस्टमर्स को, मल्टीपल टाइम पे, मल्टीपल लोकेशंस पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट प्रमोट होगा इस जगह पर, ठीक है। तो अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा था कि यार ये सारी चीज़ें तो हम टेक्निकली सिस्टम पर कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा और क्या चीज़ें, तो मैंने आपको बता दिया कि दराज.pk की वेबसाइट पे इस तरीके से आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा कि कीवर्ड्स के अगेंस्ट जब लोग आपका प्रोडक्ट सर्च करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट्स बेच रहे हैं और आपने टी शर्ट्स के लिए कंपेन क्रिएट की है, ऑटोमेटेड की है, तो ऑब्वियसली आपको खुद ही सिस्टम को पता है कि ये टी शर्ट है तो वो टी शर्ट के कस्टमर को ही दिखाएगा। और अगर आपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाली की है तो उसमें भी ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड से ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये किस पर्पस के लिए कंपेन क्रिएट की गई है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें एआई इंटीग्रेट की गई है, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा कुछ सेटिंग्स करनी नहीं पड़ती, ठीक है। हम जो है ना इसी तरीके से कंपेन सिंपल कुछ स्टेप्स के साथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमारी ये टेस्ट कैंपेन है, ये क्रिएट हो चुकी है, ये प्रमोट हो रही है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये इसका स्टेटस ओके हो चुका है, ठीक है। ये अगर आपने नहीं देखा कि मैंने ये किस तरीके से किया है तो आप ये देख लें कि आप ये प्रोडक्ट एड्स पे जाएंगे, प्रोडक्ट एड्स के ऊपर
ओवरव्यू का आपने पूरा सेक्शन समझ लिया था कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रोडक्ट एड्स में आए थे, अब ये चीज़ें भी आप समझ चुके हैं, ठीक है, कि ये कौन सी डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास और हर टाइप का क्या मकसद है। अच्छा, मैनुअल वाली में कीवर्ड्स के थ्रू यानी कि देखें, ऑटोमेटेड और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स दोनों में आपके पास कीवर्ड्स की ऑप्शन नहीं थी। जैसा कि मैंने यहाँ पर कीवर्ड सर्च किया ना, यहाँ पर दोनों ही टाइप्स में सिस्टम खुद एनालाइज करेगा कि किस कीवर्ड पे कौन सा किस टाइम पे आपका प्रोडक्ट दिखाना है। लेकिन मैनुअल कैंपेन जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें भी आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं कि किस तरीके से एक स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करना है या सेट्स ऑफ कीवर्ड्स को टारगेट करना है, ठीक है। लेकिन आई थिंक कि ये जो मैनुअल वाली कैंपेन है इसको हम नेक्स्ट एक वीडियो में प्लान कर लें, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। तो इसको हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह कवर करेंगे और बहुत सारी ये चीज़ें इंशाल्लाह और भी हमें कवर करनी है, क्योंकि अभी आज तो हमने सिर्फ इंटरफेस को देखा है, ये देखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किस चीज़ का क्या फंक्शन है। एक बेसिक जो कैंपेन है वो किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटेड कैंपेन या स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाली कैंपेन, ठीक है। लेकिन मैनुअल किस तरीके से कैंपेन करेंगे क्रिएट, ये देखना बाकी है। प्लस ये जो कैंपेन्स हम क्रिएट कर रहे हैं इनका जो डाटा हमारे पास आता है उसको किस तरीके से स्टडी करना है, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली हम अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप नीचे कुछ ना कुछ कमेंट करके अपना इंटरेस्ट ज़रूर शो करें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैं आपको अपनी एक्चुअल कैंपेन्स दिखा रहा हूँ, एक्चुअल प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ले सकें इस पूरे सिस्टम की। तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप देखना चाहते हैं अपकमिंग वीडियोस। तो अभी के लिए देखें, यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे पास यहाँ पर कंपेन्स हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट एड्स वाले सेक्शन में, ठीक है, प्रोडक्ट एड्स वाले सेक्शन में हम, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नीचे मल्टीपल कंपेन्स आ जाएंगी, जितनी भी कंपेन्स हमने क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। तो उनका यहाँ पर कुछ डाटा आ जाएगा ये सारा, ठीक है। आप यहाँ पर ड्यूरेशन वगैरह इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें, अगर मैं देखना चाहूँ कि लास्ट 30 डेज में कितना स्पेंड हुआ है, तो ये बता रहा है जी 15,000 रुपया लास्ट 30 डेज में स्पेंड हुआ है। ROS बता रहा है, क्लिक्स बता रहा है, इंप्रेशंस बता रहा है, सारी चीज़ें ये सिस्टम हमें बता रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट एड्स वाले सेक्शन में हमारे पास ये सब ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब हम एड परफॉर्मेंस वाला जो सेक्शन है प्लस मैनुअल जो रिसर्च वाला मैनुअल कैंपेन वाला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में प्लान कर लेते हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से डिटेल्ड और फोकस होकर इन चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि ये जो एनालिटिक्स है, ये जो सारा डाटा है, ये भी बहुत ज़्यादा काम का है, और जो मैनुअल कैंपेन है उसके अंदर ये सारा डाटा काम भी आता है, ठीक है ना। तो किस तरीके से देखिए, यहाँ पर आप डाटा देख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी कैंपेन का अपना डाटा देखना है तो यहाँ से आप अपने सारा इस डाटा को स्टडी कर सकते हैं, प्लस आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया। मैं आपको एक सेकेंड यहाँ पर, तो क्योंकि 30 डेज पे मैं करके फिर इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पर ये एक्सेल की एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। अब इस सिस्टम में आई थिंक एक्सेल नहीं है, तो हम इसको पढ़ नहीं सकते या ओपन नहीं कर सकते आई थिंक। लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर जब मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो हम उस वीडियो को स्टार्ट ही इधर से करेंगे, ताकि वो 15 से 20 मिनट में सारी चीज़ें हम इन को समझ सकें कि किस तरीके से जो हमने अभी अपनी कैंपेन्स क्रिएट की हैं उनके डाटा को हम स्टडी करेंगे और उस डाटा को यूज़ करेंगे अपनी मैनुअल कैंपेन्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एक बार से आप ऑटोमेटेड कैंपेन से काम स्टार्ट कर लेंगे तो उसके बाद जब आपके पास डाटा आएगा, उस डाटे को ही ऑब्वियसली आप अपनी मैनुअल कैंपेन्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके बगैर अगर आप मैनुअल कैंपेन्स क्रिएट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है।